जब हमने बपतिस्मा लिया था तो तुम मसीह के साथ जिलाए गए थे। जैसे मसीह किस चीज के लिए जिलाया गया था? बपतिस्मे के बाद यीशु ने क्या किया? यीशु ने लिखे पवित्र आत्मा यीशु पर उतर आया कबूतर की नाई, और यीशु ने उसके बाद अपनी सेवा के कार्य को आरंभ किया, अपने सेवा के काम को आरंभ किया। जब पवित्र आत्मा आप पर उतरता है उसके बाद सेवा की आपकी लाइफ में शुरुआत होती है। पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मे का एक चिन्ह यह भी होगा कि जब वो आपको भरेगा, वो कोई ना कोई सेवकाई आपको देगा। वो प्रचार करने की हो सकती है, बोने के द्वारा भवन को बनाने की हो सकती है, जरूरतों को पूरा करने की हो सकती है, सुसमाचार प्रचार की हो सकती है, किसी की केयर करने की जिम्मेवारी हो सकती है, काउंसलिंग की जिम्मेवारी हो सकती है, भवन में ड्यूटी लेने की सेवा की हो सकती है। जी, वो आपको किसी भी फील्ड में, किसी भी कार्य में कुछ ना कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। ओके, जो तेरे स्टाफ में जितने भी लोग हैं, इनके उद्धार की जिम्मेवारी तेरी, तूने इसको वचन सुनाना है। ये पिंड के जितने भी लोग हैं, इनकी जिम्मेवारी तेरी। ये लोग मसीह में कमजोर हो जाते हैं, इस पिंड की केयर करने की जिम्मेवारी तेरी। कुछ भी परमेश्वर बोलता है। और आप चीज याद रखना, जब यीशु का बपतिस्मा हुआ था तो यीशु ने सेवा को आरंभ किया। हम एक वचन को पढ़ेंगे, कुलुस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। कौन मसीह के साथ जिलाया गया? हम जिलाए गए। हालेलुया। अगर बपतिस्मा लेने के बाद आपके पास कोई भी सेवकाई नहीं है, कोई भी सेवा आप नहीं कर रहे हो, तो आपको जांचने की जरूरत है अपने आत्मिक जीवन में जाके। हालेलुया। तो आपको पवित्र स्थान में प्रेयर में एंटर होने की जरूरत है, तो जब जाने परमेश्वर की उस इच्छा को, जो वो बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद आपको याद रखना है कि हम यीशु के साथ जिलाए गए हैं। हम अपने लिए मर चुके थे और किसके लिए जी उठे थे? यीशु के लिए। यीशु के ऊपर विश्वास करने के लिए या यीशु के लिए सेवा करने के लिए? यीशु के लिए कुछ करने के लिए। सुसमाचार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्रभु की आज्ञा भी है। उसने कहा जाओ जगत में जाके मेरे नाम का प्रचार करो। अगर एक व्यक्ति सुसमाचार पर नहीं प्रचार कर रहा है, वो आज्ञा को तोड़ रहा है और वो प्रचार नहीं कर पा रहा है, उसका मसा नहीं बढ़ेगा। वो प्रीच मीटिंग नहीं करेगा, उसकी अनॉइंटिंग नहीं बढ़ेगी। और खास करके एक व्यक्ति अपनी बुलाहट के अनुसार चले। कई लोग अपनी लाइफ में बार बार क्यों गिरते हैं, क्यों अप और डाउन को रिसीव करते हैं? क्यों? क्योंकि वो पहला कारण ये कि वो अपनी बुलाहट में ही नहीं चल पा रहे होते। आपको जानना है परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है। ओके, प्रभु ने मुझे हीलिंग की सेवा दी है, डिलीवरेंस की दी है। ओके, सुसमाचार प्रार्थना सभाओं की सेवा दी है। ओके, प्रभु ने मुझे ये गिफ्ट दिया है प्रीच का। ओके, मुझे तो आपको चेक करना है, उसे उपयोग करना है। आप उसे उपयोग नहीं करोगे तो जिसको जो दिया गया है उससे वो छीन लिया जाएगा। आप उसे यूज नहीं कर रहे होते। आपको प्रभु ने बिजनेसमैन किया, बनाया, फॉरेन में आपको ब्लेस किया है, पर आप अपनी ब्लेसिंग को, भवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हो। इसका मतलब आपको जो दिया गया था बोलने का गिफ्ट, आप उसमें ढीले हो चुके हो, आप उसे यूज नहीं कर रहे। आपको सुसमाचार का गिफ्ट दिया है, अब आप बिजी हो अपनी इच्छाओं को पूरा करने में, अपने हालातों में, अपनी परिस्थितियों में। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिसे आपको अलर्ट रहना है और चौकस रहना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने अपनी बुलाहट को खोया। बुलाहट को खोया। सबसे पहली बात ध्यान में रखनी है जो आपको ये कि जो आपको एक बाइबल में वचन मिलता है कि वचन बोया गया, संसार की चिंता, धन का लोभ और लालच, स्ताव उस वचन को चुरा लेता है। आपको लगता है ये केवल नए बिलीवर्स के लिए, ये नए बिलीवर्स के लिए नहीं, ये एक पास्टर के लिए, एक सेवक के लिए, एक प्रभु में मैच्योर व्यक्ति के लिए। क्योंकि जब जब तुम अपना ध्यान फोकस हटाओगे, ओके, तुम एक सेवा के लिए चुने हो, तुम एक कार्य के लिए चुने हो, तुम संसार की ओर ध्यान लगाओगे तो तुम उसमें पीछे रह जाओगे, तुम उस गिफ्ट में डिले हो जाओगे, तुम उस कार्य में डिले हो जाओगे। तुम्हारा फोकस एक ही रहे, प्रभु यीशु मसीह और उसकी सेवा।
कईयों के पास लक्ष्य नहीं है। मैंने देखा अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग थे। मैं एग्जांपल बताऊंगा कुछ लोगों के द्वारा आपको। अच्छे लोग थे, उनकी लाइफ में बुलाहट थी, भूख दिखाई। पहले ऐसे लोग होते हैं जो कुछ लोग मसीह में 1-2 साल बहुत भूख दिखाते हैं, विकास दिखाते हैं, चर्च जाना, बंदगी करना, बाइबल पढ़ना, लोगों को प्रचार करना, झूठ को लेकर आपस में बंदगी करना, संगति करना। पर उसके बाद अचानक में उनकी लाइफ में कोई मोड़ आता है। शैतान, याद रखो, शैतान खुश नहीं होता जब आप यूज होना शुरू होते हैं। जब प्रभु आपको उपयोग करना शुरू करता है। हो सकता है आप सुसमाचार में बिजी हो चुके हो सकता है आप रूहों की केयर करने में बिजी हो चुके हैं। मैंने ऐसे लोगों पर अटैक होते देखा डेविल के, जो दूसरों की केयर कर रहे हैं, और शैतान ने उस केयर करने वाले यूथ पर अटैक किया और लोगों की केयर बंद हो गई। उस नगर के लोग मसीह से पीछे हटने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि उसको प्रभु ने केयर करने की जिम्मेवारी दी है। और शैतान को पता है एक व्यक्ति के द्वारा इतने लोग पिंड के खड़े हुए हैं, ये बस भर के लेके जाता है, ये गाड़ी भर के लेके जाता है, और शैतान नहीं चाहता कि वो, और उसके लाइफ में वो पाप लेके आता है, जॉब लेके आता है, बिजनेस का ऑफर लेके आता है, फॉरेन का ऑफर लेके आता है, और ये व्यक्ति भूल जाता है कि ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से, और वो परख नहीं पाता। बहुत सारे लोगों के रास्तों को शैतान ने बदल दिया। कुछ लोगों ने खुद बदल लिए, कुछ शैतान ने बदल दिए उनके रास्ते। और एक ही चीज, अगर मसीह की सेवा और मसीह के पीछे चलना है तो ये तेरा एक सख्त फैसला हो, सख्त फैसला हो। बड़े बड़े अभिषेक दासों ने की स्थिरता का कारण ये रहता है कि वो कहते हैं प्रभु इस हिस्से में मैं हमेशा तेरे साथ वफादार रहूंगा, कुछ भी हो जाए ये हिस्से में वफादारी कम नहीं करूंगा। इसके कारण उनकी लाइफ में स्थिरता रहती। पर आज का बिलीवर आज सेवा कर रहा है, कल फॉरेन का ऑफर आएगा, फॉरेन चला जाएगा, फॉरेन में इतना बिजी हो जाएगा भूल जाएगा सेवा को। फिर इंडिया आएगा, फिर सेवा करना चाहेगा। लोगों की लाइफ में मकसद नहीं है, चुनाव नहीं है, फैसला नहीं है। ऐसे लोगों को मैंने अपनी बुलाहट से फिरते हुए देखा, भटकते हुए देखा, अयोग्य ठहरते हुए देखा। ये चीज में आपको चौकस रहना है। क्या चीज? संसार का धन का धोखा, संसार की चिंता। ओ जी बहुत बड़ी सेवा में बढ़ रहे हो, आपके क्या चीज सता रही है? और जी पता है मुझे प्रभु यूज कर रहा है, दुष्ट आत्मा को निकाल रहा हूं, बीमारों को लिए यूज कर रहा है, घरों में प्रार्थना करने के लिए यूज कर रहा है। पर क्या दिक्कत आई? ओ जी इतना सारना नहीं ना, फॉरन जाना पैना, फिर घर बनाना है ਆਪਾਂ, फिर ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छे ਚ पाना चाहते हैं, फिर ਆਪਾਂ ये भी चाहते हैं। ओके जी हम फॉरन जाना चाहते हैं। अगर तेरे पास गिफ्ट है, टैलेंट है, प्रभु ने दिया है, ब्लेस किया, और तू अपने लिए सोचने जा रहा है। लेकिन जो सुसमाचार सुनाता है उसकी जीविका सुसमाचार के साथ होती है। तो आपको चुनाव करना होता है कि परमेश्वर के द्वारा अपने इंतजामों को लेना है या खुद बिलीव ना करके अपने हिस्सा से इंतजामों को करने की कोशिश करना है। लोगों के मार्ग से भटकते हुए देखा। किसी चर्च में जॉब कर रहे होते हैं, ओके जी हाँ जी हम अमृत सिंधु मिनिस्ट्री में जॉब में आना चाहते हैं। ओके क्यों आना चाहते हैं? पहले कहाँ थे? ओके पहले जी इस मिनिस्ट्री में जॉब करते थे, फिर क्यों निकल गए वहां से? ऐसे फिर सरदा नहीं सीगा, और हमने सोचा कुछ बिजनेस करें। फिर बिजनेस का कोई प्लान किया, 1-2 साल किया, लॉस हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब उस मिनिस्ट्री ने तो नहीं रखा, हम आपके पास आना चाहते हैं। मैंने कहा तुम पहले पे तेरे ऊपर फेलियर की, अयोग्यता की मोहर लग चुकी, समझ रहे ना? ऐसे लोग डिसीजन चेंज करते हैं। हालातों को देख के कभी डिसीजन मत लो, परिस्थितियों को देख के कभी डिसीजन मत लो, विरोध को देख के कभी डिसीजन मत लो, लालच को देख के कभी डिसीजन मत लो। ऐसे पास्टरों को देखा है, सेवकाई में आए, ग्रोथ की, बढ़े, अब बिजी हो चुके हैं मिनिस्ट्री के कामों में। ओके अब सोशल मीडिया में अपडेट करने में ज्यादा बिजी हो चुके हैं, सोशल मीडिया में काम करने में, डिपार्टमेंट्स में। अब प्रेयर लाइफ वैसी नहीं रही, अब भूख वैसी नहीं रही, अब लोगों से आना मिलना जाना जेना वो, और खोया उस चीज को, और डिले आई, देरी आई, रुकावटें आई मिनिस्ट्री में, क्योंकि प्रभु ने कहा मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अपने फोकस को बना के रखो परमेश्वर के साथ,
अपने रिलेशनशिप को बना के रखो परमेश्वर के साथ, अपने वायदे परमेश्वर के साथ पूरे रखो, अपने वायदों में अड़े और खड़े रहो। और ये जान के जब जब भी तुम संसार की ओर ध्यान करोगे, अगर प्रभु ने तुझे सेवा के लिए चुना है, याद रखना तुम धक्के खाओगे। पहचानना है, जो मैंने पिछली बार टॉपिक शुरू किया था, आपको दिया था, उसका अगला हिस्सा मैं दे रहा हूं आपको, क्योंकि सेवा वाला जीवन। तो अगर तो तूने संसार में सोचा है मैंने प्रभु को आखिरी स्थान में रख के चलना है, तो वैसा चलो। अगर फैसला कर लिया है प्रभु को पहले स्थान में रख के चलने का और सरेंडर करके प्रभु के पीछे चलने का, तो फिर पीछे मुड़ के मत देखना। यही लोगों की प्रॉब्लम है। तो फिर पीछे मुड़ के तुम कभी ना देखना। प्रभु ने साफ साफ बोल दिया है, जो हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ के देखता है मेरे योग्य नहीं, तो तुम अपनी लाइफ में पूरा नहीं कर पाओगे, तुम अधूरा कर पाओगे, थोड़ा कर पाओगे। संसार तेरे लिए नहीं है। कहां से वचन शुरू किया गया कि जब हम मसीह के साथ, तो मसीह के साथ हम जिलाए गए, अपने आप के लिए मरे, मसीह के साथ जिलाए गए। तो ना तो संसार की वस्तुओं से लिखा प्रेम करो। तो तुम्हें अब यह फैसला कर लिया है कि मुझे मसीह के लिए जीना है, तो अब उसी के लिए जीना है। प्रभु के हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ के देखता है, वो मेरे योग नहीं। कहीं पीछे मुड़ के देखते, क्या पतरस ने पीछे मुड़ के देखा? प्रभु ने कहा जाल छोड़, मछलियां पकड़ना छोड़, मेरे पीछे हो ले। क्या उसने सवाल किए? पहले पॉकेट चेक की, पहले बैंक बैलेंस चेक किया, पहले पीछे सब कुछ चेक किया? नो। उसे बोला आवाज प्रभु की है, तो आंखें बंद करके बिलीव करना है, बस चलना है। हालेलुया। वो चला, और प्रभु ने कहा था, उसे नहीं पता था कैसी सेवकाई होगी, क्या मेरी लाइफ बननी, कुछ नहीं पता था, पर परमेश्वर ने उसे चुना और वो चला सब कुछ छोड़ के। जक्कई ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, प्रभु के पीछे चला। तो इसी तरह क्या है, आपको पुकार को देखना है, पीछे मुड़ के कभी मत देखो मेरा ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। लेकिन जो सुसमाचार प्रचार करता है, उसकी जीविका सुसमाचार के द्वारा होती है। उसके इंतजाम प्रभु उस रीति से करेगा। उसकी आशीषें अलग होंगी, उसकी आशीष संसार जैसी नहीं, संसार से अलग हिस्सों के द्वारा होगी। और तुम संसार से कभी उनके मैच मत करना, क्योंकि तेरी आशीष अलग होगी, तेरी ब्लेसिंग अलग होगी। हालेलुया। अगली बात, जो अगुए प्रभु ने आपको दिए होते हैं, कभी भी ऐसा ना हो जाए कि उन्हें सुनने का मन तुम्हारे हृदय में ना रहे, उन्हें सुनने का हृदय तुम्हारी लाइफ में ना रहे। जब तेरी लाइफ में यह चीज आ गई, समझ लो ग्रोथ रुक गई और तू डिस्ट्रॉय हो गया अपनी लाइफ में। ऐसा ना हो जाए कि तेरा इंटरेस्ट उनमें खत्म हो जाए, और जो तो लॉन्ग टाइम तक ये चीज बना के रखता है अपने अंदर, यो ग्रेस। क्योंकि दूसरे लोग ऐसे देखे मैंने कि अगुए भी उनकी लाइफ में, पर संसार की चिंता, धन का लोभ, लोगों का दबाव, उन्होंने उसकी सुनी, और मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं वो लोग फेल हो गए अपनी लाइफ में। वैसा ना यूज हो पाए जैसा प्रभु की उनके ऊपर कॉलिंग थी, क्योंकि सेवा बलिदान को मांगती है। ये चीज याद रखना, सेवा बलिदान को मांगती है। 5 साल प्रभु ने मुझसे बलिदान ही लिए, पवित्रताई का बलिदान, सेवा में बोने का बलिदान, बिजनेस छोड़ने का बलिदान, डांट खाने का, बातें सुनने का, सब चीजों का एक टाइम आती सेवा ये चीजें लेती है। और फिर वो आपको अभिषेक जब देती है, फिर इतना देती है, आप कह सकते हो हफ्ते में ही, महीने में ही, 10 दिन में ही जब अभिषेक आता, आप भूल जाते हो मैं किन चीजों को खो चुका हूं, हाले किन चीजों में क्या मैंने मूल्य चुकाए। बहुत जल्दी जब मस्सा आपकी लाइफ में बहना शुरू होता है फिर। हालेलुया। तो इसीलिए दूसरा, कभी भी अपने अगुए को सुनने की एक्साइटमेंट कभी तेरी लाइफ में खत्म ना हो जाए। जब वो खत्म हो गई तेरी लाइफ में, तुम बढ़ नहीं पाओगे, ग्रेस के नीचे तुम बढ़ नहीं पाओगे। मान लो एक पास्टर है, वो आपस में 2 स्पिरिचुअल ब्रदर है। अब ये दोनों स्पिरिचुअल ब्रदर हैं, इन्होंने आपस में बात कर रहे हैं, वो तेरा टीम का मेंबर मेरे पास आता है प्रार्थना करवाने के लिए, दूसरा बोल रहा है जी आपका वो टीम का मेंबर मेरे पास आता है। समझ रहे ना? वो अपने अगुए के आगे एक्साइटमेंट नहीं दिखा पाते। समझ रहे? वो अपने अगुए के आगे, क्योंकि वो उनके क्लोज रहते हैं, उनको सुन सुन के वो अक जाते हैं। जैसे इजरायली लोग अक चुके थे, थक चुके थे रास्ते में, वो आदम हवा अक चुके थे उस पद्धति के साथ रह रह के।
कुछ और देखकर प्रभु ये फल खा के देखते हैं, कुछ शायद नमा मिले। अक चुके थे। अकना मत प्रभु की खुदा की उपस्थिति में, अकना मत सेवकाई में, अकना मत अपने अगुए के साथ चलते हुए। खुदावन से हमेशा प्रेयर करना, खुदावन तेरे मेरे अगुए के लिए, उनको सुनने के लिए, उनका डर, उनकी आज्ञाकारी के लिए सदा मेरे अंदर डर बना रहे, अधीनगी बनी रहे, मेरी एक्साइटमेंट बनी रहे, कभी ये खत्म ना हो जाए। खुदावन जब ये खत्म हो गई तुम डिस्ट्रॉय है, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम अपनी मंजिल खो दोगे, तुम अपना रास्ता खो दोगे। और इस चीज से बचने के लिए अपने व्यक्तिगत प्रेयर में बढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, पवित्रताई में रहना इंपॉर्टेंट होता है, दूसरों की बातों से बचना जरूरी होता है, दूसरों की बातों से बचना जरूरी होता है, भरमाने वाली आत्माओं से बचना, शिक्षाओं से बचना जरूरी होता है। मान लो एक व्यक्ति कोई व्यक्ति कोई बुक को पढ़ने लगा और वो बुक में उसे बड़ा इंटरेस्ट आया, अब उसने देखा बुक में ये बात लिखी है, ये बात मेरे अगुए में नहीं है, पर वो टीचिंग अलग होगी, वो तरीका अलग होगा और उसकी एक्साइटमेंट कम हो जाएगी। अब क्या होगा, अब वो रहेगा तो वही, पर वो ग्रेस उस पर नहीं आएगी, वो ले हैंड का असर उसकी लाइफ में नहीं होगा, वो ग्रेस नहीं उसकी लाइफ में आएगी और उसको अपनी लाइफ में लॉस होगा उसका। हालेलुया। और कौन कितना लव करता है, कैसे वो बनाए रखता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अलीशा की है कि उसने एलिया के प्रति कैसा लव रखना है एंड तक, 1-2 साल का नहीं, 5 साल 10 साल लगातार, लॉन्ग टाइम के लिए, जब तक वो इस संसार में अपना लव बनाए रखना। लेकिन अपने अगुओं को याद रखो जिन्होंने तुझे मसीह का वचन सुनाया है, उन्हें याद रखो, उन्हें प्रार्थना में याद रखो, वैसे भी उन्हें याद रखो, उनका हालचाल में उन्हें स्मरण रखो, जिन्होंने तेरे लिए दिन रात जाके मेहनत की है, कहते उन्हें याद रखो। और कई वक्त लोग, ये अलीशा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि मैंने एलिया के लिए एक्साइटमेंट बना के रखनी, बाकियों की तरह खोनी नहीं, गेजी की तरह नहीं बनना है, मुझे अपनी बना के रखनी है। ये जो होशू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बार जोशू ने बोलने की भी कोशिश की मूसा के सामने, ओ तू तेरे नाल ही परमेश्वर गल करता है कि साडे नाल नहीं करता। ओ प्रभु, उन्होंने मूसा के खिलाफ बहुत से बोलियां औरतां। और अगर आप देखते हैं जदों सब नबियों ते आत्मा उतरिया, मूसा के नाल दे लोग, फेमस लोग, नाल दी टीम रहन वाले लोग बोलने लगे, प्रभु मूसा वो भी हजे तक भविष्यवाणी करी जाते, तो उन्होंने रोक, और 2 बंदे हजे भी कर रहे, कहते क्या तू इस बात से जलता है? तो साथ रहते हुए, ये जो होशो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तिमोथियस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पौलुस के साथ रहते हुए अपनी एक्साइटमेंट बना के रखे। हालेलुया। और वो चीजें जब लोगों की लाइफ में खत्म होती है, इसीलिए कई वक्त लोग आते हैं, मेंटरशिप में चलना चाहते हैं, हम जल्दी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्या वो सचमुच भूखे हैं? अगर वो रियल परखे ना जाएंगे तो आज वो चलें, वो सिर्फ हाथ लेने आए हैं, जी मसा कर दो, जी हाथ रख दो, बस। जब तक उनके दिमाग में से ये चीज नहीं जाती कि हमें मसा रिलेशनशिप से आता है, हाथ रखने से नहीं आता, रिश्ता बनाने से आता है, मैन ऑफ गॉड को अटेंड करने में, अपना रिकॉर्ड शो करने के लिए, हाँ मैं इस अनॉइंटिंग के लिए भूखा हूं, प्यासा हूं, मेरी एक्साइटमेंट कम नहीं हुई, बहुत है ज्यादा, मैं उनके हर चीज को लाइक करता हूं, मैं उनकी मिनिस्ट्री को लाइक करता हूं, ओके। तो उन चीजों में उसके ऊपर वो ग्रेस फिर आती है। यीशु मसीह अपने नगर में चमत्कार नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि अपने लोगों ने उसे सीरियस नहीं लिया, लेकिन थोड़े से बीमारों पर हाथ रख के उन्हें चंगा किया और विदा किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हल्के में लिया यीशु मसीह को, लाइटली लिया। वो नहीं, यीशु मसीह वो काम नहीं करता, उसकी माता ये नहीं है, उसकी बहन ये नहीं, उसकी मम्मी ये नहीं है, ऐसे लिया उसे। और जो बाहर इलाके में जाते थे यीशु मसीह, उनको लगता यीशु मसीह वो है, कौन आ रहा है यहां पर, इतना होशना होशना क्यों हो रहा है? वो यीशु आ रहा है जिसने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया था। और वो इतनी एक्साइटमेंट से भरते थे, डालियां बिछाते थे, अपने कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े बिछाते थे यीशु के आगे, और यीशु ने उनके बीच में चमत्कार किए, बड़े बड़े चमत्कार किए उन लोगों के बीच में। एक्साइटमेंट कभी तेरी कम ना हो जाए, कभी तेरा फ्लो कम ना हो जाए। तो इसीलिए जब वो चीज बनी रहेगी, क्योंकि ग्रेस आएगी,
वहीं से जहां पर प्रभु ने उसे रखा हुआ है। सिर्फ वो एक प्लेस होती है और कितने समय प्रभु उसे रखता है उस प्लेस में, वो परमेश्वर की जिम्मेवारी होती है, जहां पर प्रभु ने उसे बनाना होता है। और आपके पास, लास्ट में एक ही चीज बोलता हूं, आपके पास लक्ष्य होना चाहिए कि प्रभु जितना टाइम तूने मेरे अगुए के साथ मुझे रहने के लिए नियुक्त किया है, मेरी एक्साइटमेंट, मेरा रिसीव करना, उनके प्रीच को सुनना कभी भी कम ना हो खुदावन। रिसीव करना उनकी प्रार्थनाओं पर, मेरे ऊपर बिलीव कभी कम ना हो खुदावन। और जब ये चीज लाइफ टाइम, ये ऐसी चीजें नहीं है जो कुछ महीनों हफ्तों की, ये लाइफ बिग डिसीजन होते हैं जो लॉन्ग टाइम ग्रेस में खड़े रहने के लिए होते हैं। हालेलुया। इस चीज में आपकी ग्रोथ होती है। हालेलुया। इस चीज में आप आगे बढ़ते हो। हालेलुया। कैसे तुम फॉलो करते हो, किस चीज को फॉलो करते हो, उस चीज में तुम्हारी ग्रोथ निर्भर होती है कि तुम कहां पर जाओगे। हालेलुया। और ये वचन क्या बताता है जो आपने स्क्रीन पर बताया है? तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विराजमान है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी भर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो यहां पर परमेश्वर ने फोकस कर दिया कि ध्यान तेरा, अगर तू सेवा में है तो तेरा ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं की ओर होना चाहिए, पृथ्वी भर की नहीं। और एक सेवक करने वाला, चर्च का वॉलंटियर, एक इवेंजलिस्ट, एक पास्टर, एक चेला भूल जाता है ये बात। मैंने बहुत से लोग पीछे हटते देखे, बहुत से लोग। क्यों? जब जब तुम भूल गए कि पृथ्वी भर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना, जब जब तुम बिजी हो गए हो जी ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो जितना जितना तुम फोकस लगाओगे उतना उतना मसीह तुझे कम दे पाएगा। जितना जितना तू संसार में फोकस लगा, देगा तो जरूर तुझे, पर कम दे पाएगा। ओ जी मेरी ये जिम्मेवारी है, ओ जी मेरा ये काम है, ओ जी मेरा ये काम है। हालेलुया। तो उतना वो तुझे कम दे पाएगा, क्योंकि तुम अपनी लाइफ का जितना हिस्सा अपने लिए जियोगे। तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम होना चाहिए, तुम कितना समय उनमें रहते हो ये तुम पर निर्भर करता है। मैं आपको नहीं समझ आई तो मैं बताता हूं। पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर खोज पर रहो। मान लो एक व्यक्ति के लिए सब कुछ जरूरी है, रोटी, कपड़ा, मकान, वाइफ, सब कुछ चीजें, ये चीजें जरूरी है। उसका फोकस खींचा जाता है। ओके, अपनी लाइफ स्टैंड, मुझे लाइफ में कुछ बनना है, मुझे लाइफ में कुछ बनना है। तो सेवा का एक मसला क्लियर हो गया, मुझे सेवा में कुछ बनना है, लाइफ में कुछ नहीं बनना, मसीह में मुझे बनना है कुछ। तो आपको इतना क्लियर हो गया एक व्यक्ति को, संसार में तुझे कुछ बनना है, जब मसीह में तुझे कुछ बनना है, पहले तेरे पास ये फैसला होना चाहिए। लाइफ स्टैंड एक ही चीज खींचती है ना, कौन सा चाहिए? फोकस खींचती है एक प्रभावशाली और असरदार, कम असरदार बनने के लिए, और असर में आगे बढ़ने से, ग्रोथ में आगे बढ़ने से रोकने के लिए। क्योंकि आप देखते हैं, आप साल बढ़े फिर रुक गए, साल बढ़े 3 साल रुक गए, फिर साल में जोश आया, तो कुछ अद्भुत नहीं हो पाएगा। तो कौन सी चीजों से बचना है? पहली चीज ये, मेरी लाइफ स्टैंड, मैं फॉरेन होकर स्टैंड होना चाहना, मैं गवर्नमेंट जॉब से स्टैंड होना चाहना, मैं एक अच्छे बिजनेस में स्टैंड होना चाहता हूं, मैं ये गरीबी दूर करना चाहता हूं अपने घर की, मैं अपनी सिस्टर की मैरिज करवाना चाहता हूं। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको जो खींचती हैं, सबसे बड़ा कारण जो जिम्मेवारियां खींचती हैं सेवकाई के लिए। पास्टर को भी सेम, मैंने अच्छे अच्छे पास्टर्स देखे, उनके पास बहुत टैलेंट है, बहुत आत्मा का काम है, पर मैं जब भी उन्हें मिलता हूं, अब तो नहीं मिलता, जब नए तैयारी के समय मसीह में, जब भी उनसे मिलना, बातें करना, तो मैंने एक ही चीज देखना, उनका मुद्दा एक ही रहना, बच्चों की फीस, बिजली का बिल, गाड़ी नहीं है घर में अभी तक, ओके ये नहीं है, वो नहीं है, ये जिम्मेवारी, वो जिम्मेवारी, किराया, रेंट, फैमिली, रिश्तेदारी। मतलब एक पास्टर को जिम्मेदारी में बिजी किया हुआ है शैतान ने। कब कर पाएगा वो? कब कर पाएगा वो प्रभु के काम को? हाँ, उसके लिए सब कुछ जरूरी है, पर अगर उसका 80% फोकस इन चीजों में और 20% वो प्रभु को दे रहा है, रॉन्ग है। हाँ, वो देगा, 30% देगा अपनी चीजों को ध्यान देने में, और 80% देगा प्रभु को। और फिर प्रभु एक टाइम आएगा, तूने जो मुझसे स्नेह किया है, तूने जो मेरी सेवा की है, अब पिता तेरा आदर करेगा। और आदर, उसने कहा,
यहां पर भी जिसने मेरे लिए कुछ छोड़ा है, माता पिता, भाई, बच्चे, बुजुर्ग, अपना सब कुछ, अपना पति, अपना बच्चे, अपना माता पिता, अपना कुछ समय के लिए तूने मेरी सेवा के लिए छोड़ा है, अपना सब ध्यान छोड़ा है, अपने सब प्रिय जनों को मेरी सेवा के लिए कुछ समय के लिए तूने छोड़ा है, और मेरी सेवा पर तेरा ध्यान है, मेरे साथ पर्सनल रिलेशन और मेरी सेवा पर, तो तुम इस युग में और आने वाले युग में अनंत जीवन पाओगे। हालेलुया। यहां भी तुझे ब्लेस करेगा और आने वाले युग में भी। पर अगर आपकी सोच ये है कि हमें नहीं मसीह के लिए दुख ही उठाना है, मरना है, बस आशीष नहीं लेनी, तो वो आपको ऐसे भी रखेगा। इसका मतलब ये नहीं आपने नहीं मांगा तो आपको स्वर्ग में ज्यादा प्रतिफल मिलेगा। आपको जैसा फेथ होता है वैसा वो आपको ब्लेस करता है। अगर आपने बाइबल में ऐसा पढ़ा है, हाँ, जिन्होंने समर्पित होकर चला प्रभु में, कल उन्हें आने वाले समय प्रभु ने उन्हें ग्रेट भी बनाया, तो वो आपको ग्रेट भी बनाएगा। आपको लगता है नहीं नहीं वो दुख सुख भोगी मर गए, तो तुम भी दुख सुख भोगी मर जाओगे। वो तेरा भेद है कि तुझे बाइबल में कैसा भेद मिला है। तुझे यीशु एक गरीब सा लग रहा है, तेरे लिए वो वैसा ही होगा, तेरी लाइफ में ज्यादा आशीष नहीं होगा। अगर तुझे यीशु लग रहा है, ओके, उसकी महंगी कब्र में उसे रखा गया, एक व्यक्ति ने अपनी कब्र दी, जब वो पैदा हुआ सोना और लबान लेके यीशु का स्वागत करने के लिए आए, ओके, यीशु के पीछे धनी लोग, जक्कई, मत्ती, बड़े बड़े धनी लोग यीशु के पीछे, सूबेदार लोग पीछे जाते थे। ओ, आपके अंदर भी वैसा, वो आपको ब्लेस करेगा। पर आपके अंदर कैसा रेवलेशन है, प्रभु को आप कैसा देखते हो, वो उस पर निर्भर करता है। पर रुकते हम वही बात पर, फोकस। वो चीजें बार बार फोकस खींचती हैं लोगों की, जिम्मेदारियां फोकस खींचती हैं। उसमें पहला फोकस यही चीज कि मेरा लाइफ स्टैंड, मुझे बनना क्या है। हालेलुया। तो इसके लिए आपको मूल्य चुकाने होते, फैसले करने होते। मैं बता रहा था, प्रभु मेरे लिए ये चीज मुझे चाहिए, और आप बीच बीच अपना भी लाइफ स्टैंड लेकर आ रहे हो। मैं लाइफ में सेटल होना चाहता हूँ प्रभु, फॉरेन से सेटल होना चाहना प्रभु, ये सेटल, पीछे कह रहे हैं आप हीलिंग दा वरदान चाहिए प्रभु। प्रभु कहते हैं मैच नहीं खा रहा है बेटा, मैच नहीं कर रहा है ये दोनों बुलावट तेरी। क्योंकि दो मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या एक से मिला रहेगा, दूसरे से बैर रहेगा, या तो वो सेवकाई के बाद सेवकाई से मिला रहेगा, पैसे से दूर रहेगा, या तो वो पैसे से मिला रहेगा, सेवकाई से दूर रहेगा। याद रखना तुम्हारा लाइफ का मेन मकसद क्या है। तो अगर तो तेरा सेवकाई लक्ष्य है, बीच में तेरे फोकस खींचने के लिए आएंगे, ओ पास्टर अमरीश संधू जी का बिजनेस है, तुझे भी खोलना चाहिए ना, पहचानना है, शैतान की ओर से, शरीर की ओर से, परमेश्वर की ओर से। हर एक को कॉलिंग अलग अलग दी है। एक टाइम मुझे उसने छोड़ने के लिए कहा, एक टाइम मुझे उसमें काम करने के लिए बोला, एक टाइम मुझे उसने उसमें धीरे होने के लिए बोला, एक टाइम उसने बोला है उसमें मुझे बहुत बढ़ाने के लिए। तो आपको साथ साथ पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी बुलाहट को समझना होता है, आपको समझना होता है। मान लो बुलाहट सेव का ही हो, ओके, बिजनेस में चल रहे हैं, एक साल पूरी मेहनत लगाई स्टैंड करने में, असर पड़ेगा, याद रखना, संसार की जिम्मेवारियां का असर पड़ेगा, पर कौन कितना जय पाता है उस पर निर्भर करता है, कौन कितना प्रभावित है। बहुत लोग अच्छे हैं, प्रभु की निगाह में अच्छे हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं प्रभु के लिए, पर इन चीजों से लोग जीत नहीं पाते। संसार की चिंताएं, यहां पर मार खाते हैं। वो 1-2 महीना जोश में आत्मिक जीवन में रहेंगे और फिर वो उनका ढीलापन हो जाएगा, फिर वो रेस्ट मांगेगा उनका शरीर, और रेस्ट में तुम बहुत कुछ खो देते हो। रेस्ट तुझे शरीर में लेनी है, प्रेयर के लिए नहीं। हाँ, तो कोई थोड़ा सा सेव कैसे रेस्ट घूमने जा सकते हो, पर प्रेयर नहीं तुम कम कर सकते हो, रिलेशनशिप नहीं कम कर सकते हो। उसे तुझे मसीह के साथ हमेशा बना के रखना है। और ये चीजें, मान लो मैं उसमें चल रहा हूं, जा रहे हैं दिल्ली, जा रहे हैं, फुटपाथ पर सो रहे हैं, मच्छर लड़ रहे हैं, ना कोई गद्दा ना गद्दा, 4 बजे पहुंच के कपड़े का होके काम खोलना शुरू करना है, स्टैंड करना है उसे, ओके, चलती सेवकाई में लगाया टाइम, पर जब उसमें मैं बढ़ता नजर आया, मुझे पता ओके मैं भी उसमें अगर काम कर रहा हूं, मुझे बढ़ रहा हूं। प्रभु ने कहा नहीं अमृत, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेवकाई की, तू इसमें ज्यादा टाइम नहीं, तू इसे साइड रख सकता है, पर इसे इतने % से ज्यादा ध्यान इसमें नहीं दे सकता। ओके लॉर्ड, फैसला नहीं ले पा रहा था, बंधन हो चुका था उसमें, कस्टमर थे, बहुत सारे अटैचमेंट थे, ऑनलाइन बिजनेस था, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। अब कोई ऑर्डर आ जाता था, छोड़ नहीं पाता था, ओके जी देते हैं रिस्पॉन्स, और करो जी इनू
भेजो इन्नी शर्टां दा ऑर्डर, अब छोड़ नहीं पा रहा हूं। पवित्र आत्मा, मैं जानता हूं मेरे लिए ये नहीं है, मुझे आजाद करें, मेरी सहायता करें छोड़ने के लिए। प्रेयर की, कुछ समय बाद दिन बीते, अचानक पवित्र आत्मा उतरा और सीधा इस सारे कॉन्टेक्ट डिलीट, क्योंकि मुझे पता था इसमें काम, अगर इसे आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालूंगा बहुत टाइम लग जाएगा। इसी चीज के कारण टाइम बढ़ता जा रहा है। डिलीट, चलो आगे बढ़ो, हालेलुया। चलो व्यस्त, दिन रात सेवा में एक, हालेलुया, दिन रात सेवा में एक, हालेलुया। जो भी कार्य आओ उसे करो और साइड करो और फिर आगे बढ़ो, हालेलुया। ऐसे इतने काम मत छेड़ो कि तुम अपनी लाइफ में कि तुम्हारा आत्मिक असर कम हो जाए। इतने काम मत छेड़ो। खुदावन ने ग्रेस दी हर चीज को करने के लिए, करो, साइड पे जाओ, आगे बढ़ो। ओके, मैरिज करनी है, घर तैयार करना है, करो, साइड करो। कुछ महीनों में प्रभु ने तो मुझे तो लॉकडाउन दे दिया था, अमरी चल तू लॉकडाउन में क्रूसेड नहीं कर रहे, तुझे टाइम दिया। पिछले साल में उन महीनों में अरुणाचल क्रूसेड, छत्तीसगढ़ क्रूसेड, मुंबई क्रूसेड लगातार, और अगले ही समय में लॉकडाउन। ओके, प्रभु कहता है अब तूने मेरे लिए जिया, भाग दौड़ की दिन रात, अब मैं तुझे टाइम देता हूं तेरे कामों के लिए। मुझे समा दिया, लगाया समा, पीछे साइड किया, ओके चलो फिर सेवक की लाइफ ऐसी है, तुम उसमें बने नहीं रह सकते। चैलेंज आएंगे, जिम्मेवारी आएंगी, पूरा करो, एक एक से लड़ो। सब में से लड़ नहीं सकते तुम, सब चर्च को खुश नहीं कर सकते, सब चीजों को खुश नहीं कर सकते। जो चीज तुझे फाइट दे रहा है उससे लड़, आगे बढ़, फाइट आई, लड़, आगे बढ़। तेरा फोकस हमेशा सेवका ही रहे। तुम कितना लड़ते हो इन चीजों से, कितना आगे बढ़ते हो, उसी पर तेरी तू कितना प्रभु तुझे देगा निर्भर करता है। ना तो संसार की वस्तुओं से प्रेम करना, ये प्रभु देगा तुझे एक टाइम पर, क्योंकि तू बोने में उसे हरा नहीं सकता। उसने तुझे देना है, सब कुछ देना है, सब कुछ तुझे देना है, पर अब प्रभु को देने का टाइम है, हालेलुया। पढ़ेंगे हम वचन में कुलुस्सी 3:3-4, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर ने छिपा हुआ है। याद रखना, तुम मर गए हो। मरा व्यक्ति अपने लिए कुछ करेगा? नहीं करेगा। तुम मरे हुए के समान चलो। तुम मसीह में अपने आप के लिए मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। छिपा होना चाहिए तुम्हारा अपने आप के लिए जीवन है, जो मसीह के साथ छिपा होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा लोग 75% वो अपने चीजों की ओर ध्यान दे रहे हैं और 25% सेवकाई को ध्यान दे रहे हैं और कह रहे मैं फुल टाइम सेवा दे विच। नो, तुझे 25 अपनी संसार और संसार की वस्तुएं जो भी तेरी है उन पर, तुझे 75 परमेश्वर को देने हैं समय अपना, हालेलुया। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रगट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रगट किए जाओगे। आज जो तुम छिपे रहोगे ना अपने आप के लिए मर के, जब मसीह प्रगट होगा तुम भी प्रगट किए जाओगे और तुम इन्हीं लोगों के बीच में से तुम दिखाओगे। ये जो यहां बैठा वचन सुन रहा था, इस प्रभु दिखाएगा इसने ऐसा जीवन जिया, इसलिए इसका स्थान वो है जो तुम्हें सबसे ऊंचा मुक्त दिख रहा है, चमकता हुआ नजर आ रहा है महल। और अब आपके ऊपर है स्वर्ग की वस्तुओं की ओर ध्यान है या नहीं। ज्यादातर तो आज पास्टर का ध्यान यही है, गैदरिंग, चर्च बजट, चर्च की जरूरतें, चर्च में प्रभु के काम। प्रभु काम क्यों नहीं कर रहा है? बढ़ा, तेरे काम बढ़ने चाहिए। यहां पर चर्च में टीम चाहिए प्रभु, चर्च में इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वर्शिपर चाहिए प्रभु। स्वर्गीय प्रतिफल की ओर ध्यान रख। मतलब जो गिफ्ट है तुझे दिया उसे ज्यादा यूज करने में टाइम दे। ये सब चीजें खुद ब खुद चर्च में आती जाएंगी यीशु नाम। आपने देखो प्रभु ने तुझे क्या दिया है, उससे उपयोग कर। और उसे उपयोग करने के लिए प्रभु तुझे हिलाएगा नहीं, तुझे स्टेप लेना है, बस यूज करना है प्रार्थना के साथ। उन चीजों को, गिफ्ट्स को प्रभु तुझे बढ़ाएगा, हालेलुया। जो भी गुण दिए प्रभु ने तुझे, उसे प्रभु की महिमा के लिए उपयोग करो। अपने टैलेंट को जो तुझे दिए उसे प्रभु के सुसमाचार के लिए, कामों के लिए उपयोग करो, हालेलुया। जो दिया गया उसे उपयोग करो, तुझे और दिया जाएगा, हालेलुया। क्या लिखा है कुलुस्सी में आगे? जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रगट होगा तो तुम्हें भी उसके साथ
आगे बढ़ाएगा, जिलाएगा। इसलिए कुलुस्सियों 3:5 और 6, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। वो सामने चीजें जो बाहर दिख रही है उनके लिए मरने की बात थी, जो जिम्मेवारियां, बहुत सारी चीजें फोकस खींच रहे, ताकि तुम उन चीजों को जो तुम्हें दी गई हैं वो बाहर दिख रही हैं, उनमें तुझे फोकस कम रखना है, बचना है। ओके, चैलेंज आया, ध्यान आया, ओके जल्दी फिनिश करो, आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य में आगे बढ़ो, कि मैं इसके लिए नहीं चुना गया, ऐसे बोल के अपने आप को। अब आगे अंदरूनी अंगों को कहते हैं, इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, दुष्कामना, अशुद्धता, बुरी लालसा, बुरी इच्छाएं, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। पढ़ेंगे आगे 1 कुरिन्थियों 9:16, और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए अवश्य है, और यदि मैं ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। यहीं पर रखने से, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मेरे लिए कोई घमंड नहीं, ये मेरे लिए अवश्य है कि यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पे हाय। ये कहता है मेरे लिए जरूरी है सुसमाचार प्रचार करना, मतलब मसीह के सुसमाचार के लिए जीना। अगर आज आप जवान हो, यंग हो, आप प्रभु को टाइम दो। जो आज आपकी एज है ना, 13 साल, 14 साल, 16 साल, या 16 साल से ऊपर, या 18 से ऊपर, ये टाइम मसीह को अगर तुम दोगे, प्रभु आगे तुझे बहुत ब्लेस करेगा। ये चीज याद रखना। मैंने अपनी जवानी का टाइम प्रभु को दिया, वो टाइम दिया प्रभु को जिसमें लोग ऐश कर रहे थे। आज वो लोग रो रहे हैं और मैं आत्मिक ऐश कर रहा हूं मसीह में। हालेलुया। तो ये मेरी एक जिम्मेवारी है कि मुझे सुसमाचार सुनाना है। अगर मैं ना सुनाऊं तो मुझ पे हाय। ये सबकी बुलाहट है सुसमाचार प्रचार करना। अगर तुम आगे अपनी लाइफ में मसीह की ग्रेस चाहते हो, तुझे मसीह के लिए जीना होगा, तुझे मसीह के लिए जीना होगा, और कल वो तुझे फिर ब्लेस करेगा। तुझे निकलना होगा अपनी लाइफ से। और अगर तुम बूढ़े हो तो तुम सुसमाचार खुद लेके नहीं जा सकते हो, पर तुम चर्च में बोने के द्वारा, जो टीम चर्च में पोस्टर लेके जा रहे, फ्लेक्स लेके जा रहे, उन सुसमाचार के सेवक के कामों के लिए, पर जब तुम उसमें बोते हो तो दूसरे सुसमाचार लेके जा रहे, तुम उसमें काम कर रहे हो। तो सुसमाचार के लिए हिस्सा देना, सुसमाचार में जुड़ना। पढ़ेंगे आगे 1 कुरिन्थियों 9:17, यदि अपनी इच्छा से जो मैं कहता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, पर यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। कहता अगर मैं अपनी इच्छा से करता हूं मजदूरी मिलती है, यदि अपनी इच्छा से नहीं भी करता हूं तो भंडारीपन मुझे ये काम सौंपा गया है। 1 कुरिन्थियों 9:22 और 23, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बन गया सुसमाचार के लिए। पौलुस कहते हैं कि निर्बलों को खींच लाऊं, मैं सब नुक्सों के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से किसी एक का उद्धार कराऊं, किसी एक का उद्धार। एक अपने आप से पूछो, तेरे द्वारा कितने लोगों का उद्धार हुआ? सिर झुक जाएगा। और तुम उठा उठा के सिर पूछ रहे हो, प्रभु मेरी लाइफ में क्यों काम नहीं हो रहा है? पौलुस भी हजारों की बात नहीं कर रहा है, उसने एक की। कहते मैं उसके लिए उस जैसा बन गया। या इस वचन को ऐसे मत लेना शरीर में कि मैं लंगर प्रसाद खाने वालों के साथ लंगर प्रसाद खाने वाला बन गया और उसे मसीह में खींच लाऊं। निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि उन्हें खींच लाऊं। मैं सब कुछ उनके लिए सब कुछ किया मैंने कि किसी ना किसी रीति से एक का उद्धार कराऊं। पौलुस की लाइफ में मसा का कारण क्या था? ये वचन, अनॉइंटिंग पावर क्यों थी? उसके अंदर ऐसा हृदय था कि मैं कुछ भी करूं, किसी एक व्यक्ति को बचा लूं, बस इसको उद्धार करवा दूं इसका मसीह में। ऐसे लोग मैं देखा। प्रभु एक टाइम आप मसीह के लिए जियोगे। आप हो सकते चर्च की ब्लंटियर है, मसीह के लिए जी रहे हो। कल तेरा बच्चा कनाडा में हो सकता है, उसके कारण, मसीह के लिए जीने के कारण। वो फॉरेन में हो सकता है, वो बड़ी गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो सकता है, बड़े संकट से वो बच सकता है। बड़ी बुरी संगत में जो शैतान ने उसके लिए में योजना बनाई होगी, कैंसर हो सकती है। तेरे सुसमाचार प्रचार के कारण, तेरे उस कार्य के कारण ग्रेस तेरी लाइफ में आ सकती है। हालेलुया। और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उनका बागी हो जाऊं। सुसमाचार के लिए सब कुछ करता हूं। आप क्या करते हैं ये देखना है। 2022 जब खत्म हुआ, अपने आप से पूछना, मैंने कितना को उद्धार करवाया है? और फिर उठा के मसीह से बोलना, प्रभु मैंने किया है कुछ। हालेलुया।
तू गर्व के साथ खड़ा होगा, प्रभु ये साल एंड में मुझे प्रतिफल मिले, क्योंकि तूने कुछ किया है मसीह के लिए। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 9:24, क्या तुम नहीं जानते दौड़ में तो सब दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ले जाता है, तुम वैसी दौड़ दौड़ो कि तुम जीतो। ओके, दौड़ में सब दौड़ते हैं, संसारिक दौड़ में लक्ष्य को पाने के लिए, मसीह के लिए कुछ करने के लिए, पर जीतता वही है, एक जीतता है, एक मुकुट को लेता है। तुम वैसी दौड़ दौड़ो कि तुम जीतो। जो जिससे हार जाता है उसका गुलाम बन जाता है। तुम अपनी अभिलाषाओं से, अपने चैलेंजों से हारोगे तो तुम उनके गुलाम बन जाओगे, पर जो जय पाए उसे मैं अधिकारी बनाऊंगा। तुम ऐसी दौड़ दौड़ो कि तुम जीतो। पढ़ेंगे आगे। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं। ये एक पहलवान है, सब प्रकार का संयम करता है। मुझे खाने में, डाइट में ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं पीना, मुझे इतनी कसरत करनी है, मुझे इतनी डाइट लेनी है, मुझे रिश्तेदारियों में नहीं जाना है, मुझे संसारिक लाइफ नहीं जीनी है, मुझे अपनी ताकत बढ़ाने में काम करना है। तो वो उसमें मेहनत में लगा हुआ है कि वह उस मुरझाने वाले मुकुट को हासिल करे। तो तुझे तो वह मुकुट मिलने वाला सेवा का जो कभी मुरझाएगा नहीं, सदा तेरे सिर पर रहेगा। मसीह में की सेवा व्यर्थ नहीं है। तो पहलवान इतना संयम रखता है, तेरा सेल्फ कंट्रोल कहां है? संसार की चिंताओं, अभिलाषाओं, जिम्मेवारियां और अपनी शरीर की अभिलाषाओं के लिए कि तुम उस स्वर्गीय मुकुट को हासिल करो सेवा करके। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। पढ़ेंगे आगे 27 में, पहला कुरिन्थियों 9:27, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा न कि औरों को प्रचार करूं, आप ही किसी बात में निकम्मा ठहरूं। कहता मैं अपनी देह को मारता कूटता वश में करता हूं, अपने आप के लिए मरता हूं, लड़ता हूं, ताकि मैं जब औरों को प्रचार करूं तो अपने आप में निकम्मा न ठहरूं उसमें। आगे पढ़ेंगे हम 9:14, पहला कुरिन्थियों। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है, जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। जब जब मुझे संसार की चिंता सताती थी, मैं ये वचन पढ़ता था कि जो सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से होगी। प्रभु मेरे इंतजाम खुद अपने स्वर्गीय भंडार से, आत्मिक रीति से मेरे इंतजाम करेंगे, मुझे बस उसके कामों में व्यस्त रहना है। हालेलुया। सो तुम चाहो खाओ, चाहे पियो, चाहे कुछ भी करो, सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए करो। अब तुम जो कुछ भी कर रहे हो, तुम कह रहे हो मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं जॉब कर रहा हूं, हाँ, तो उसमें भी प्रभु की सेवा कर सकता है, पर उसमें जो कुछ भी करो, कहता है, वो शारीरिक अभिलाषाओं के लिए नहीं होना चाहिए, अपने पड़ोसी को ऊंचा बन के दिखाने के लिए नहीं, अपने रिश्तेदार को नीचा करने के लिए नहीं। जो कुछ भी तुम करो प्रभु की महिमा के लिए करो। तुम खा रहे हो, पी रहे हो, कमा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, फॉरेन में हो, पर तेरे उस काम के द्वारा तुझे चेक करना है, मेरी जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो रही है। तुम जगत की ज्योति, तुम्हारा उजाला चमके। क्या मेरा उजाला चमक रहा है? क्या लोग मुझे देख के प्रभु की महिमा कर रहे हैं? जब मुझे देखकर मेरे परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं कि तुम परमेश्वर में होके इस लड़के से गलत रिलेशन में हो, तुम प्रभु में होके तुम ये काम कर रहे हो, तुम प्रभु में होके चोरी कर रहे हो, तुम प्रभु में होके गालियां दे रहे हो, तुम प्रभु में होके झूठ बोल रहे हो, क्या तेरे कारण प्रभु की निंदा हो रही है? अन्य जातियों में जब प्रभु की महिमा हो रही है, अगर तुम महिमा हो रही है तो अपनी महिमा भी तेरे ऊपर वो प्रगट करेगा। अगर निंदा हो रही है, हाय उस मनुष्य के कारण जिसके कारण ठोकर होती है, उसके तो गले में चक्की का 12 हैवी पीस बांधकर उसे समुद्र में डुबो देना चाहिए कि बाहर निकल के ठोकर का कारण ना बने वो। ओके, पढ़ेंगे हम। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे जो बादल के नीचे थे, सब के सब समुद्र के बीच में पार हो गए। सब ने बादल में, समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। इन्होंने बपतिस्मा लिया, पानी में से निकले। क्या, कैसे निकले वो? पढ़ेंगे 3 आयत को। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे सब आत्मिक चट्टान से पीते थे, और जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। 5 आयत में लिखा है, परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतेरों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। यहां पर इस्राएलियों का बपतिस्मा हुआ पानी में से, वो सेम खाते पीते थे, और परमेश्वर उन बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। चेक करना है,
तेरा बपतिस्मा होने के बाद प्रभु तेरी लाइफ से प्रसन्न है कि नहीं। तूने मसीह में बपतिस्मा लिया, अपने आप के लिए मरना होता है, तुझे मसीह के लिए जीना होता है। क्या मसीह तेरी लाइफ से प्रसन्न है कि नहीं बपतिस्मा लेने के बाद? अगर बपतिस्मा लेने के बाद तुम पवित्र जीवन जी रहे हो, रूहों को बचा रहे हो, मसीह के लिए बो रहे हो, रेगुलर चर्च आ रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, रोजे रख रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, भलाई कर रहे हो, तो मसीह तो उससे प्रसन्न होगा। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया। अगर तुम चाहते बपतिस्मा लेने के बाद तुम प्रसन्न करो प्रभु को, तो इस्राएलियों की तरह गलती ना करना। मैंने पहले एग्जांपल दी कुछ लोगों की जिन्होंने गलती की, अपनी बुलाहट को पकड़ के नहीं रखा। यहां पर इस्राएलियों की बता रहा है, जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। लालच मत करना, पैसे के लालच में अपनी बुलाहट ना खो देना, लालच मत करना। लेकिन जो तुम्हारा वेतन है उसमें संतोष रखना, संतोष रखो जो है, साथ में सेवा करो। सेवा कर पा रहे हो तो बहुत बेटर है, ये गुड से बेटर है, और वो जो बेस्ट बनेगा। क्या मैंने नहीं कहा कि 6 महीने तुम प्रेयर और पवित्रता का कोर्स कर लो, तुझे सब कोर्सों से बढ़ के होगा? तो क्या आज ये सेवा वाला जीवन जो पवित्रता प्रेयर में रह के तुम जियोगे, क्या उनसे बढ़कर प्रभु तुझे ना ब्लेस करेगा? ना तुम लालच करें, उन्होंने लालच किया, लालच के द्वारा भटक जाते लोग। और ना तुम मूर्त पूजने वाले से बनो, जैसे उनमें से कितने सब बन गए थे। जैसे लिखा है, जो लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और 8 आयत में लिखा है, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 35,000 मर गए। व्यभिचार में सीरियस बात की उस समय, इन्होंने व्यभिचार किया, एक दिन में 35,000 कहता है मर गए। व्यभिचार तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है जो सेवा में तुझे रोकता है। जहां पर भी लोग रास्ते में भटक गए, मर गए। और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा वह नष्ट किए गए। आज भी जो प्रभु को परखते हैं शैतान के द्वारा नष्ट किए जाते हैं। ओ प्रभु, कुछ होया था नहीं मेरी लाइफ से, कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, परमेश्वर को दोष देना शुरू कर देते हैं। क्या मिला तुझे, क्या मिला मुझे प्रभु? तो कहता है, ना ही तुम कुड़कुड़ाना, ना ही प्रभु को परखना। आगे लिखा है, और ऐसा न हो कि कुड़कुड़ाएं, कि किसी रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाएं और नाश करने वालों के द्वारा नाश किए गए। परंतु ये सब बातें उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, कि वह हमारी चेतावनी के लिए, कि जगत के अंतिम समय में रहने वालों के लिए लिखी गई। जो उन पर बातें बीती इस्राएल पर, जो हमारी चेतावनी के लिए थी, कि हम मजबूत बने रहे, हम भी ऐसे भटक ना जाएं।